तो आप मेरी लुगाई थोड़े ही हो, मेरे को तो नहीं लेके गए। मैंने प्रकाश जी को पूछा था, फिर मैं कोई जाने वाला है क्या, बोले कोई नहीं है। अब की बार तो मैं गाड़ी नहीं लेके आया वापस, बस की टिकट स्वयं करे। ओके, जोश जोश में चला तो जाता हूँ मैं गाँव, फिर आधे रास्ते में याद आता है कि कुचामन बहुत दूर है, फिर वापस आते टाइम पता चलता है कि उदयपुर से भी ज्यादा दूर है। फिर मैं गाड़ी घर पे छोड़ के आ जाता हूँ। चले, लास्ट पॉइंट क्या था? ये आज पिंक कलर किसने यूज किया? मुझे लगा मेरे से भी ज्यादा गिरने की कोशिश में है, इसलिए मैं कहता हूं मैं संस्कारी शिक्षक हूं। चलिए, चलो भाई, लवकुश सैनी कितना दूर है? 400 किलोमीटर। चले, लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने? ठीक, अब देखो, चार टाइप के प्रोटीन होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। द्वितीयक प्रोटीन अगेन दो टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट। तृतीयक प्रोटीन अगेन दो टाइप के होते हैं, एक रेशेदार जो कि कल पढ़ चुके थे, और गोलिकाकार। अल्फा हेलिक्स बनने का कारण क्या होता है? पहली बात तो बोलना, हेलिक्स का मतलब समझते हो ना, जैसे डीएनए में हेलिकल्स होते हैं ऐसे, वैसे इसमें हेलिक्स होते हैं। उसका कारण क्या है? तो पहली तो बोलना कि दक्षिणावर्ती हेलिक्स होते हैं, और कारण क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ तथा एनएच के मध्य हाइड्रोजन बंध। और बीटा प्लेट बनने का कारण कौन है? अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। और ये जो 2 डिग्री और 3 डिग्री है दोनों, इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो जो बल काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं, ये सवाल पूछता है। तो बोलना 2 डिग्री तथा 3 डिग्री प्रोटीन का स्थायित्व प्रदान करने में वांडरवाल, हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध तथा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको आप बोलते हो आयनिक बंध, काम आते हैं। कौन सी प्रोटीन का स्थायित्व बताने के लिए? 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये प्रोटीन का पूरा डायग्राम बना दिया, इसमें से क्वेश्चन आएगा। हाँ, पहला, अल्फा हेलिक्स बनने का कारण
सी डबल बॉन्ड ओ तथा एनएच के बीच में हाइड्रोजन बंध। एल्फा हेलिक्स के बाद में बीटा प्लेट बनने का कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तृतीयक प्रोटीन के दो प्रकार है, रेशेदार और गोलिकाकार, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। और इस द्वितीयक और तृतीयक दोनों प्रोटीन का जो स्थायित्व प्रदान करने वाले बल है वो कौन कौन से हैं? वांडरवाल, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड और स्थिर विद्युत आकर्षण बल। बस इतना ही पढ़ना, प्रोटीन का डायग्राम बना दो, प्रोटीन खत्म। ये क्या चल रहा है, आवाज ही नहीं आ रही इसकी। बेबी को बेस पसंद है तो बेस बढ़ा दो, चले। अब अगर अब आवाज नहीं आई ढंग से तो डेस 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 डेस, बड़ा डेस है इस बार। खुश रहो भाई, कुलदीप खुश रहो। प्रिया सर न्यू चैप्टर है क्या? हाँ, अभी ये तो हिस्सा कल वाले चैप्टर का ही है, अभी नया स्टार्ट होगा। बहुलक, ऐसी बहू जो लक से मिले, बहुलक कहलाती है। अल्फा हेलिक्स के नीचे क्या लिखना है? दक्षिणावर्ती हेलिक्स होता है और सी डबल बॉन्ड ओ तथा एनएच के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है। एक मोड़ का एनएच और दूसरी का सी डबल बॉन्ड ओ आपस में एच बॉन्ड बना लेते हैं। सर माता जी निकल गई, इसका कोई इलाज बताओ। कोई इलाज नहीं है, माता जी निकल के सही हो जाएगी, उसके बाद दोबारा नहीं होगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी। जैसे सुनील सर को निकली थी, चेहरे पे स्किन पे हल्के हल्के धब्बे हो जाते हैं। सर हमारा लक कब आएगा? पहले मेरा तो आने दे, बहुलक वाला। यहाँ तो लक लगे पड़े है। मजा आ गया, पीछे वालों को बोले यस सर हमने अलग सोच लिया है। ना 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 आ, 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 आएंगे आएंगे दिन, टेंशन मत लो तुम लोग। मेरे को देख देख के जीवो अभी तो, है ना। 8 साल तो मेरे को देख देख के निकाल लो।
तेरे को बड़ी जल्दी है, घर वालों को बोलो कि इसका विवाह करवा दो। मैंने कहा 8 साल तो मेरे को देख देख के निकाल दो। बोले 8 साल ऐसे करो, हमसे नहीं रहा जा रहा। 8 साल का मतलब तुम लोग 8-10 साल छोटे हो मेरे से, तो 8-10 साल तो ये सोच के निकालो भाई, यहां तक तो आदमी को उम्मीद कायम रखनी चाहिए, है ना। तो समाज के कोई टेंशन नहीं है, 1000 ऑप्शंस है। तो हमारे वाले समाज के बेचारों के दुखी जीवन जी रहे हैं। 8 साल मैंने बोल दिया, आधे एक डिप्रेशन में। बोले सर अभी ऐसे 8 साल और चलेगा। यहाँ घंटे नहीं निकल रहे 8। ऐसे कैसे चलेगा। सॉरी सर, हम आपको ओवरटेक कर सकते हैं, इस बार नहीं निभा पाएंगे। सर क्यों झूठ बोलते हो, आपके तो चुन्नू मुन्नू है। एक बार आपने इंस्टा पर पोस्ट डाली थी। सर विकी कौशल हटेगा वहां से तब आपकी बारी आएगी ना। चलेगा। तो ये प्रोटीन हो गया। अब लिखो प्रोटीन का विकृतीकरण। लिखो प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण। वो तो रिंकू भाभी के बच्चे है ना। हाँ देखो अब समझ गया ये। सर गजेंद्र ब्लॉक हो जाएगा अब। प्रोटीन का विकृतीकरण। तेरे को बोलने की कहां जरूरत थी। प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब होता है प्राकृतिक गुणों को नष्ट करना। जैसे अपन ने एल्कोहल का विकृतीकरण पढ़ा था यार। हाँ, ऐसी एल्कोहल जो हमारे साथ प्रैक्टिकल करवाते टाइम पिए नहीं, इसके लिए बचावी उपाय है। तो सर आज ये वो लास्ट क्लास है क्या आपकी? नहीं नहीं, सैटरडे तक चलेगी ना। प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब है कि प्रोटीन के प्राकृतिक गुणों को अपने को नष्ट करना है। तो होता क्या है, जैसे मान लो 4 डिग्री, 3 डिग्री या 2 डिग्री प्रोटीन है, उनका आपने करवा दिया विकृतीकरण, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 1 डिग्री प्रोटीन में। और 1 डिग्री प्रोटीन का अगर अपन विकृतीकरण करवाते हैं, है ना, तो वो नहीं होता है। होता तो फिर मैं यहां क्यों रोकता स्टेप को। जितने भी प्रोटीन होंगे जिनका विकृतीकरण होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राथमिक प्रोटीन। और प्राथमिक प्रोटीन का विकृतीकरण नहीं होता है। दूसरी बात, जब ये विकृतीकरण होगा इसका मतलब क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। मान लो किसी में कुंडलन बन रहे हैं, हेलिक्स बन रहे हैं, तो वो खुल जाते हैं। कुंडलन तथा हेलिक्स खुल जाते हैं, वापस नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। नॉर्मल प्रोटीन बन जाएंगे ऐसे लाइन के जैसे, जो कि 1 डिग्री प्रोटीन होते हैं। अब ये होता कैसे है? ये होता है पीएच अथवा ताप परिवर्तन से। कैसे होता है? या तो पीएच या ताप में चेंज कर दो। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, आपने, है ना, अंडा उबलते देखा है? अंडा तो देखा है। ठीक। अंडे के अंदर लिक्विड होता है और एक येलो कलर का कोलेस्ट्रॉल का पार्ट होता है।
उसको अपन जैसे ही ऑमलेट बनाने के लिए तवे के ऊपर डालते हैं तो वो लिक्विड ठोस बन जाता है व्हाइट कलर का। इसको बोलते प्रोटीन का विकृतीकरण। वो जो लिक्विड था वो ठोस में कन्वर्ट हो गया, वहां का जो पानी था वो अवशोषित हो गया, हाइड्रोजन बंध टूट गए और प्राथमिक प्रोटीन बन गया। ऐसे ही अंडे को जब उबालते हैं तो फिर वो लिक्विड नहीं बचता, वो ठोस हो जाता है ना। फिर ऊपर का अपन व्हाइट हटा देते हैं, व्हाइट पार्ट, और अंदर पूरा अंडा रहता था। ये दोनों प्रोसेस होते हैं तापमान में परिवर्तन करके प्रोटीन का विकृतीकरण करना। अगर उसी अंडे को आप फोड़ के अगर प्लेट, ठंडी प्लेट के अंदर डालोगे तो ऑमलेट थोड़े बन जाएगी, नहीं, ताप देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो ताप देने पर ये हाइड्रोजन बंध जो जितने भी थे वो सारे टूट जाते हैं और प्राथमिक प्रोटीन बन जाता है। वो प्राथमिक प्रोटीन आप खाते हो। ऐसे ही दूध से पनीर बनाते हैं अपन, तो दूध में नींबू डालते हैं, नींबू डालते पीएच चेंज, और पीएच चेंज होते दूध फट जाता है और पनीर बन जाता है। ऐसे पीएच चेंज करके अपन दूध का दहीकरण करते हैं, जावण देते हो ना, इनोकुलम जिसको बोलते हैं, है ना, वो जावण देते हो, फिर दूध से क्या बन जाता है, दही, दहीकरण बोलते हैं इसको, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो वो भी क्या है, पीएच में परिवर्तन करके प्रोटीन का विकृति। कैसीन प्रोटीन होता है दूध के अंदर, है ना। बच्चों के अंदर फिर कैल्शियम पेरा कैसिनेट बन जाता है। बच्चों के अंदर रेनिन होता नहीं, वो क्या पुरुषों में रेनिन होता नहीं है, वयस्कों में, मतलब महिलाएं भी आती है। इसलिए कई लोगों की दूध से दिक्कत होती है, दूध पीते पेट दर्द करने लग जाता है, क्योंकि दूध का पाचन नहीं होता अपने अंदर। बच्चों में तो हो जाता है। हाँ, वयस्कों में रेनिन जो एंजाइम होता है दूध का पाचन करने वाला, वो नहीं होता, वो केवल बच्चों में ही होता है। तो बच्चों में दूध का बढ़िया पाचन होता है, अपने अंदर होता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि दूध से बढ़िया है कि आदमी को दही खाना चाहिए, है ना। तो उसमें सब कुछ मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है, विटामिन बी 12 भी मिल जाते हैं, और दूध जो है वो उसका पाचन वैसे भी नहीं हो रहा, तो अपने को दहीकरण करवाना पड़ेगा HCl की उपस्थिति में। उससे बढ़िया आप दही खा लो। ये प्रोटीन का भी कृतिकरण होता है, छाप दो। गांव वाला, हाँ जनाब। बीटा प्लेट के नीचे लिखा हुआ था अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। मिस्टर कृष्णा, सॉरी मिस कृष्णा कुमारी, सर रिवीजन कब करवाओगे? वाह, रिवीजन ये क्या होता है? सिलेबस हो गया, बड़ी बात नहीं है क्या? क्यों गुंडा भाई? और बेटा तुम्हारा बढ़िया चल रहा है? बाल वाल बढ़ा रही है, इसने बोला होगा। हाँ, सेम हेयर स्टाइल कर रखी है, देख सेम है। बेस्ट फ्रेंड्स, उसने बोला होगा बड़े बालों में अच्छी लगेगी, अब तो बच्ची थोड़े रही है, कल को विवाह होगा तो छोटे बाल अच्छे थोड़े ही लगते हैं, इसीलिए गुंडा भाई भी बढ़ा रहा है। किसने ज्ञान दिया रहा इनको? इसने दिया होगा। हाँ देखो, सेम हेयर स्टाइल है, एकदम डिटो बस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सवारे भी इसने ही होंगे सुबह। बाप रे, इसको कैसे पता चल गया? सही बात है क्या? झूठ मत बोलना। पीएच के आगे क्या लिखा? पीएच अथवा ताप परिवर्तन से। सही। अलग ही इनकी दोस्ती चलती है, आपस में बोलते हैं यो ब्रो। ब्रो इधर आ, मैं तो कुछ नहीं खा रहा। आधी लड़कियां तो घर वालों के लड़का ही होती है, उनसे बोलो तो वैसे बोलते नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा।
गुंडा भाई मेल है या फीमेल? नाइस। क्या बोलूं उसको? तुझे कैसे पता मेल है? क्या चक्कर चल रहा है तेरा? चल आगे चले। नेक्स्ट लाइन लिखो। उदाहरण। देखो उदाहरण। पहला लिखो, दूध का दहीकरण कैसे किया रे? पीएच में परिवर्तन करके। अंडे का उबलना। दूध से पनीर बनना। ये सब प्रोटीन का विकृतीकरण है। अब डीएनए और आरएनए आपने मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ लिया खूब सर। तो आपको ध्यान होगा 5 डेज क्या होता है, 3 डेज क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड कैसे बनता है ना, फॉस्फेट शर्करा कैसे होती है, शुगर कहाँ जुड़ी हुई होती है, सब आपको पता है। बस पढ़ना है। बस मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के क्षार पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? हाँ, नाइट्रोजन के क्षार याद करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे आपने पढ़ा ना एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। तो मैं तो सिर्फ नाइट्रोजन के क्षार जो होते हैं उनकी संरचना याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो कैसे याद करना है? एक जुगाड़ है अपने पास। पहले वो संरचनाएं जिनमें 2 नाइट्रोजन होंगे, फिर 3 नाइट्रोजन और फिर 5 नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन किस किस में होते हैं? है ना, थाइमीन और यूरेसिल में। यूरेसिल में 3 नाइट्रोजन साइटोसिन में। तो 3 नाइट्रोजन दिखते ही बोल देना साइटोसिन। 5 नाइट्रोजन किस में दिखते हैं? एडिनिन और ग्वानिन में। संरचना याद करने का तरीका, पहले तो नाइट्रोजन से काम हो जाएगा आधा तो। फिर अब थाइमिन और यूरेसिल में कैसे पहचाने? तो 2 नाइट्रोजन के साथ में यूरेसिल के अंदर मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है, और जो थाइमीन होता है इसमें 2 नंबर कार्बन पे मेथिल समूह दिखेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा मेथिल समूह दिखेगा। इसलिए याद हो तो आपको, आपने थाइमीन का नाम पढ़ा था बायोलॉजी में 2 मेथिल यूरेसिल, और आपने प्रूफ भी दिया था कि डीएनए और आरएनए में से आरएनए पहले आया था, डीएनए बाद में आया था, जिसका प्रूफ है कि थाइमीन यूरेसिल का व्युत्पन्न होता है 2 मेथिल यूरेसिल। तो 2 नाइट्रोजन के साथ मेथिल समूह दिख जाए तो समझ जाना थाइमीन है। 2 नाइट्रोजन के साथ एक्स्ट्रा मेथिल समूह नहीं दिखे तो यूरेसिल है। 3 नाइट्रोजन दिखे तो बोल देना साइटोसिन है। एडिनिन और ग्वानिन में क्या होगा? 5 तो नाइट्रोजन होंगे एंड सी डबल बॉन्ड ओ होगा, और इसमें सी डबल बॉन्ड ओ नहीं होगा। उतने में काम हो जाएगा, खत्म। कैसे मैं बताता हूं। ये पढ़े। एडिनिन में क्या था? 5 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है। ग्वानिन में 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ।
खत्म हो गया। साइटोसिन में 1 2 3 नाइट्रोजन, खत्म हो गया। थाइमिन और यूएसिल में क्या फर्क है? थाइमिन में एक मिथाइल समूह दिखेगा, इसमें नहीं है, और दोनों में 2 नाइट्रोजन होंगे। 2 नाइट्रोजन के साथ मेथिल है तो थाइमिन है, नहीं है तो यूरेसिल। 3 नाइट्रोजन है तो साइटोसिन। 5 नाइट्रोजन है तो या तो एडेनिन या गुआनिन, सी डबल बॉन्ड ओ है तो गुआनिन, नहीं है तो एडेनिन। ये संरचनाएं याद करने का जुगाड़ है, तो आप छाप दीजिए। मैंने कहा पढ़ाई नहीं करना, याद करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक सजेस्ट करो। एनसीईआरटी, और मास्टर्स ऑफ एनसीईआरटी। फिर एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है क्या? रैंक आ जाती है? सिलेक्शन की माँ। चलेंगे है, लिख दिया रे, नेक्स्ट लिखो, कॉपी के ऊपर लिखो। ये तो पढ़ रखा होगा ना, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? के ई डी, ये कीड़ा है ना। जल में बी और सी, बीसी है ना। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, है ना। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो यकृत में संचित होते हैं। पढ़ा है क्या ये भी पढ़ लिया कि लाइन? विटामिन B12 यकृत में संचित होता है? नहीं पढ़ा है उधर? लो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो, कॉपी के ऊपर लिख लो। अरे कुछ नहीं है यार। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील होता है KEDA, और इधर है BC। जो वसा में घुलनशील होते हैं वो यकृत में संचित होते हैं। यकृत में संचित है ना। और यकृत में संचित होते हैं, साथ में B12 भी यकृत में संचित होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन वो जल में घुलनशील है और ये मूत्र के साथ त्याग दिए जाते हैं। तो टॉयलेट करने जाओ तो बोल देना गया BC। विटामिन B और C। सर केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से रैंक आती है, हाँ ऑर्गेनिक में। सर शादी में माहौल कैसा था? मेरी नहीं हो रही थी ना, इसलिए दुख था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, शादी में गया तो मैंने दुल्हन नहीं देखी पूरी शादी में। लिटरली मेरे दोस्त की शादी थी कल, बारात में गया,
जहां नाश्ता था उधर से खाया, है ना, और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया, और उसको मैसेज डाल दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, उदयपुर निकल गया। नहीं देखा जाता है यार, देखो। बोला भाई वो अभी अपन बारात लेके चलेंगे, वो माला वाला का फंक्शन हो, तब तक तो रुक जाना। पागल है क्या, रुक जाना? रुका हुआ ही हूं मैं, क्यों, 8 साल तो हो गए, और कितना रोकेगा? अभी भी बोल रहा रुक जा। मैं तो देखा पे, क्या कोई साली वाली है क्या तेरे? थी, लेकिन उससे बढ़िया तो मैं क्या, मैं कुंवारा ही रह लूंगा, इसलिए फिर छोड़ के आ गया वहां से। फिर अभी उसका मैसेज है, भाई भाभी लेके आ गए हैं। मैं क्या, यो ब्रो, लेकिन मैं नहीं रुका है उधर। हाँ, उसको 8 बजे, 8 बजे ही बोल दिया। आज तो मैं 6:30 गया वहां से, नाश्ता वास्ता किया और आ गया चुपचाप ही। मैं कहा मैं निकल रहा हूँ, जबकि मेरी बस थी रात को 11:30 बजे, वो आई 12 बजे। तो मैं आ गया 6:30 बजे। मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ, मेरी जो है पूरी रात में का ड्राइव करना है, गाड़ी लेके आया ही नहीं। नहीं होता है यार, समझा करो आप, ऐसे थोड़े ही होता है कोई। ये लिख लिया, बस ये जीवाणु खत्म हो गया। डीएनए आरएनए आपको खुद को पढ़ना है, पर पढ़ना है पैराग्राफ। हार्मोन्स के बारे में दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। हाँ, क्या? नहीं, अपने नहीं है ना वैसा, वो सोइल केमिस्ट्री में होता था आपके। हाँ, ना ना ना, ना अपने कहा है, ये लो, ये देखो, कहा है ही नहीं वैसा। ये विटामिन पढ़े, ये विटामिन, ये एंजाइम, ये प्रोटीन, प्रोटीन से पहले ये कार्बोहाइड्रेट, है ही नहीं है। वो तो मैंने लिखवाया कि लिपिड वगैरह होते हैं, पर अपने सिलेबस में नहीं है लिपिड। ये लो, ये विटामिन हो गया, ये डीएनए आरएनए, और ये चैप्टर खत्म। अपने नहीं है लिपिड, वो उधर आपके 12th में था, जो आपने सॉइल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, वहां पर है कि संतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, है ना। असंतृप्त में डबल बॉन्ड की संख्या 1 होती है तो ओलिक अम्ल बोलते हैं, 2 होती है तो लिनोलिक बनते हैं, 3 होती है तो लिनोलेनिक बोलते हैं, 4 होते हैं पाई बंधों की संख्या तो अरेकिडोनिक अम्ल बोलते हैं। इधर नहीं है वो उधर ही है ना। संतृप्त वाले संतृप्त होते हैं sp3 चतुष्फलक की संरचना के कारण। असंतृप्त वालों में सिस रूप होता है, वो सब वहां लिखा हुआ है, मुझे पता है, मेरी पूरी पढ़ी हुई है वो, पर वो इधर नहीं है तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। हेडिंग डाल दो बहुलक। ऐसी बहू जो लक से मिलती है बहुलक कहलाती है। ये डेफिनेशन नहीं है गधो, ये नहीं है। बहुलक क्या होते हैं? जब छोटी छोटी इकाइयां, और उन इकाइयों को बोलते हैं एकलक इकाइयां, जब आपस में जुड़ती है बहुत सारी, मतलब एन इकाइयां, और मिलकर एक नई चीज बनाती है। जैसे अपन ने बहुलीकरण पढ़ा था लोह तप्त नलिका में, तो अपन ने त्रिलक बनाए थे, 3 इकाइयां जुड़, एक से ज्यादा इकाई जुड़ती है तो वो बहुलक की कैटेगरी में आता है। जैसे पिछली साल जेट में क्वेश्चन आया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल डाइमर बनाता है। डाइमर मतलब 2 इकाइयां आपस में जुड़ती है। एकलक इकाई जो होती है उसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? और बहुत सारी एकल इकाई आपस में जुड़ती है उसको बोलते हैं बहुलक, यानी पॉलीमर, है ना। और यही चैप्टर का नाम है, बहुलक। और जो प्रोसेस होता है इसको करने का, वो प्रोसेस होता है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। हाँ, बहुलीकरण मतलब क्या, जैसे पेन है तो पेन के अंदर क्या क्या होता है? हाँ, देखो उसकी रिफिल होती है ना, उसका बाहर का पोलो होता है, मतलब ढक्कन आगे वाला, पीछे वाला ढक्कन, उसका खोखा, तुम्हारी वाली लैंग्वेज में बोल देता हूँ, है ना। हाँ, तो ये सब चीजें जो होती है वो मिलके एक पेन बनाती है, तो पेन बहुलक है। और जिन छोटी छोटी इकाइयों से वो बना, वो सारी इकाइयां आपस में क्या है, एकलक। और वो सारे एकलक आपस में मिल गए तो क्या बन गया, बहुलक। जैसे आपने पॉलीथीन पढ़ा हुआ है, नाम सुना हुआ पॉलीथीन, तो वो एथीन से बना है, तो बहुत सारी एथीन जुड़ती है तो पॉलीथीन, पॉलीएथीन,
बोलने में पॉलीथीन बोलते हैं। समझ गए क्या बात को? तो वो बहुलीकरण होता है। अब ये बहुलक अपन अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे। तो अपन पहले बहुलक पढ़ रहे हैं स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? तो एक तो होते हैं प्राकृतिक बहुलक। कैसे बहुलक होते हैं? दूसरे होते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। कौन से बहुलक? और तीसरे होते हैं संश्लेषित बहुलक, जो कि अपने को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। कि प्राकृतिक में आप क्या कर लोगे, वो तो बने हुए हैं प्रकृति से। प्राकृतिक बहुलक जैसे डीएनए, जैसे आरएनए, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जैसे प्रोटीन, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। जैसे सेल्यूलोज, है ना, बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है। जैसे स्टार्च, है ना, जैसे ग्लाइकोजन, जैसे सुक्रोज, है ना, जैसे प्राकृतिक रबर, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। अर्ध संश्लेषित में आधा मटेरियल प्राकृतिक, आधा केमिकल। जैसे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, तो सेल्यूलोज प्राकृतिक भाग है, ये कृत्रिम है। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं रेयोन। तो आपको पूछ सकता है कि रेयोन क्या होता है? अर्ध संश्लेषित रेशा है, रेशा फाइबर। और बाकी सब संश्लेषित में इसमें बहुत सारे हैं, जैसे नाइलॉन 6, जैसे नाइलॉन 6, जैसे नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बेकेलाइट, ये सब के सब बहुत सारे पढ़ेंगे। जैसे इसका क्या नाम, ब्यूना एन, है ना, ब्यूना एस, ये बहुत सारे अपन खूब सारे पढ़ेंगे, है ना। PHBV, अरे क्या आ गया बीच में, ऐसे बहुत सारे, मतलब अपन खूब सारे बहुलक पढ़ेंगे। जैसे डेक्रोन, पॉलीथीन, है ना, ये सब संश्लेषित है। यही पढ़ना अपने को मेनली, वो तो ठीक है, खत्म हो गया मामला। तो 3 प्रकार के बहुलक होते हैं। पहला प्राकृतिक है, दूसरा अर्ध संश्लेषित, और तीसरा कौन है? तो ये स्रोत के आधार पर बहुलक है। किसके आधार पर? हाँ, ये स्रोत पे आधार पर वर्गीकरण है, स्रोत के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण सुने आप। फिर अपन बहुलक बांट रहे हैं, और अब की बार बांट रहे हैं एकलक इकाइयों के आधार पर। तो एक तो होता है समबहुलक, और एक होता है सहबहुलक। हाँ, इसको बोलते हैं होमोपोलीमर, और इसको बोलते हैं कोपोलीमर। अब सुनना, समबहुलक में जिसमें एक प्रकार की एकलक इकाइयां हो, जिसमें एक प्रकार की एकलक इकाई हो, और यहां क्या होगा, एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाई हो। जैसे मान लो एथीन लिया, उसकी एन अणु लिए, उसका बहुलीकरण कराया तो पॉलीथीन बन गया। तो एथीन के अलावा कुछ नहीं है ना यहाँ, तो सारे एकलक इकाइयां सेम ही होगी, एथीन 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 एथीन। तो वो समबहुलक है, समान प्रकार की एकलक इकाइयों से मिला हुआ बहुलक समबहुलक होता है। इसमें क्या होगा, जैसे आपने हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक अम्ल जब मिलाया, तो आपके पास नाइलॉन 6 बहुलक बना।
तो इसकी दोनों एक लगी का, ये सेम है या अलग अलग है? अरे सेम है अलग अलग है? अलग अलग है। ये क्या हेक्सामेथिलीन डाइमीन और ये क्या है एडीपी, तो दोनों अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे इसने इसकी सहायता ली और इसने इसकी सहायता, दोनों ने एक दूसरे की सहायता की और नाइलॉन 6 बना। सहायता की इसलिए सहबहुलक। समझ गए क्या? एक तो होता है बैंक, एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक तो होता है डायरेक्टर, एक होता है को डायरेक्टर, एक तो होता है एंजाइम, एक होता है को एंजाइम। को का मतलब सहयोगी। तो एक दूसरे की मदद से ये बहुलक बना है, अकेला नहीं बना पा रहा था तो सह बहुलक, अकेला बनाई तो सम बहुलक। किसी को दिक्कत? अब साफ दो, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ये तो ऐसे एड आ रहा है, एड है ना, पेट सफा हर रोग दफा, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा दादा। आज सर उदास हो गया, हाँ बहुत ज्यादा। मैं उदास क्यों होऊंगा भाई? उदास नहीं हो तो सफर करके आया हूं ना, इसलिए नींद आ रही है। भाई साहब जो गांव की रोटी, रैंडम घर वालों को बताया नहीं, बिना बताए गया था और क्या क्या बना हुआ था। मैंने कहा देखो मैं वहां गांव में सूखी रोटियां खा रहा हूँ, ये बताओ मजे मार रहे हैं इधर। बाजरे की रोटी, उसपे घी और धने की वो पत्थर पे रगड़ी हुई मिर्च, मेथी भरी हुई हरी मिर्च उसको फ्राई की हुई, है ना, और फूल गोभी, आलू, हरा प्याज और मटर की सब्जी, गाजर का हलवा, गोंद के लड्डू, रसगुल्ले, बंगाली मिठाई, दही, छाछ, है ना, इतनी चीजें उन्होंने मेरे को एक साथ परोसी है कल। मैं कहा ये तो मैं बिना बताए आया हूं, तो भी इतनी चीजें साले डेली खा रहे हैं। और मैं कहा यहाँ मिलती है रोटी सब्जी, सब्जी रोटी, रोटी सब्जी। बोले आज क्या बना? बोले रोटी सब्जी। बोले कल? बोले सब्जी रोटी। इतना ही चेंज होता है मेन्यू। फिर आते टाइम मेरे को सांत्वना देने के लिए बोले कोई ना 1 किलो घी ले जा, ये खा लेना। हाँ मैं क्या ये खा लूंगा, इसे नहाऊंगा मैं। बचपन में होता था ना, हाथ या गाल फट जाते थे तो घी लगा के घूमते थे कैसे जैसे सही हो जाए। और मैं बात कर रहा था 1-2 दिन पहले, वो कांजिया, मैं घर पे गया, दादी बना रही थी मूली का, मूली का भी बनता है वो, मूली का बना रहे, मैं क्या इतनी सारी मूली वो काट रहे थे। मैं क्या अरे माँ, दादी को गांव में अपन माँ बोलते हैं। अरे मैं क्या माँ वो कहीं करे? बोले मैं कांजो बनाऊं। और मैं क्या यार माँ काल परसों में क्लास में बात करो, क्यों सही बताया? मैं कहा। फिर मैंने दादी को ऐसे हुआ ना इंस्टाग्राम पे लाइव के अंदर लेके आया, तो मैं क्या दादी देख तेरे कुछ बच्चे देख रहे, और वो बोले मेरे को तैयार तो होने देता, मेरा माथा खराब है। मैं क्या नहीं, 5 बार बोल दिया 5 मिनट में। अरे अड़ा पहली के तो भाई कैमरो चालू करियो तू, मैं एकदम तैयार यार तो होती। मैं तो गाबाई चौका कौन फेर में लिया। अरे मैं क्या तारी सगाई करवा थोड़ी आई रहा है। भाई साहब तब मेरे को समझ में आया कि वास्तव में अपन सूगले आदमी है। है ना। गांव गया तो शाम तक तो ऐसे हो गया, मैं छोड़ो रे यार नौकरियां, गांव ही ठीक है, खेती करेंगे बढ़िया, रोटी खाए, खेत में गए, खेती करी, मजे। बढ़िया बिना पढ़ी लिखी छोरी ले आएंगे, बढ़िया रोटी बना के डालेगी, खेती करेंगे दोनों मिलके, है ना, बढ़िया खेत में रजका काटेंगे, गाय भैंस पालेंगे, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, चुन्नू मुन्नू पालेंगे बढ़िया।
फिर वो बड़े हो जाएंगे, उनको बोलूंगा तुम बनो अब डॉक्टर सालो। मैं तो 7-8 साल तो जीवन में कमाया होगा कि मतलब नहीं है, तुम भी कमाओ ताकि तुम्हें पता चले कि क्यों मतलब नहीं है। 11-11 हो गई बेटा। हम्म। क्या बोला? लगता ही नहीं है? नहीं, कौन बोल रहा था कि लगता ही नहीं है? क्या बोल रहे थे वो? क्या बोल रहा था? अरे बता तो दो क्या बोल रहा था। मैं ये थोड़े पूछ रहा हूँ किसने बोला। अरे सारे नाम लिखना जरूरी थोड़े, ये तो ये वापस पढ़ेंगे अभी आगे। वो तो ऐसे ही लिख दिया। एक एग्जाम्पल लिख लो, एक आधार बसवा छोड़ दो। शादी कब होगी आपकी सर? ये तो बेटा वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, जो भविष्य बताते हैं, उनके दिमाग के बाहर है। उन्होंने एक बार देखा और बोला सर मैं अभी, मेरे को चक्कर वक्कर आ रहे हैं, तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ। तो मैं क्यों, कम से कम मेरा पता नहीं चल रहा है, खुद का तो पता कर लेते भाई, आपको चक्कर आने वाले हैं थोड़ी देर में। सही बात है कि नहीं? चले आगे। तो वो खुद की कुंडली नहीं देख सकते क्या? देख ही सकते होंगे। तो उनको पता रहता होगा फिर वो कब मरेंगे। और अगर ये पता होता है कि भाई ये चीज ऐसे शुद्ध होती है, तो फिर वो शुद्ध करने वाले अंबानी से बड़े क्यों नहीं बन पा रहे? भाई जब पता है कि ये करने से ये काम सही हो जाता है, ऐसे करने से पैसे वैसे कार सब लफड़े खत्म हो जाते, तो वो करने वाला अमीर क्यों नहीं हो रहा? मेरे ये समझ में नहीं आया। पंडित जी खुद कमरे किराए पर लेके रह रहे हैं और सामने वालों के महल का शुद्धि हवन करवा के आ रहे हैं। तरक्की की कामनाएं कर रहे हैं, खुद की नहीं हो रही। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वास्तु? पता नहीं ये क्या है। मेहनत को करना नहीं चाह रहा। हमारे उधर तो लोग भयंकर तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। मैं कल गया गांव में, सारे लोंडे कोई काम ही नहीं करता। बड़े सुबह उठते नहा धो के पीटर इंग्लैंड की स्वेटर पहनेंगे, हाँ ना, हाँ, टोमी टोमी का शर्ट पहनेंगे, नीचे अरमानी की जींस, प्यूमा के शूज और एप्पल की वॉच और आईफोन 15 या 14 प्रो, हाँ ये लेके, और हाईवे के ऊपर बढ़िया जगह जगह थड़ी बनी हुई है चाय की, वहां बैठे रहते हैं। मैं गया कल और मैं तुम लोग तो मैंने एक एक के बारे में दूसरे को, और मैं ये क्या करता है, बोले कुछ नहीं। इसके पापा क्या करते हैं, बोले पापा एक्सपायर हो गए। बड़ा भाई बोले नहीं है। दादाजी बोले एक्सपायर हो गए। तो फिर मैं ये करता है कि बोले कुछ नहीं करता। तो मैं गाड़ी 4 व्हीलर स्विफ्ट, टॉमी हिल्फिगर का साइट, लिवाइस की जींस, प्यूमा के शूज, एप्पल वॉच, आईफोन 15 प्रो। तो मैं ये क्या है? और कमाता कौन है इनके? बोले दादी की पेंशन आती है 40,000। मजे ही मजे। मैं क्या है, ये ठीक है। फिर वहीं जैसे उनके पास गया तो मेरा एक स्टूडेंट मिल गया पुराना। तो मैं गया, अरे मैं क्या, तू तो ये विकास, बोले हाँ। अरे क्या क्या हाल है, बोले मजे। उसकी खुद की गाड़ियां खड़ी थी 3-4 पीछे, स्कॉर्पियो और थार। और मैं क्या ये क्या? बोले सर आपसे केमिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री ऐसी सेट की है, दिन के 5-5 7-7 लाख रुपए कमा रहा है। अरे मैं क्या चाहता है क्या, तू दो कोक मत दे, तू तो पैसा भेज इधर। मैं कितना कमा लिया? बोले नहीं सर इससे ज्यादा नहीं, 101 करोड़ रुपए। स्टूडेंट है मेरा 2021 का। अरे भाई क्या कर रहा है लौंडे? हाँ।
गजब, खेल गए। चलेंगे? क्या हुआ? टाइम कहाँ हो गया? 3 ही तो मिनट बची है सर, और हम तो लिख रहे हैं अभी। झूठ में ही लिख रहे हैं भले ही, पर लिख रहे हैं ताकि ये लिखवा नहीं दे आगे। जबरदस्ती अंडरलाइन ही कर रहे हैं, पर नहीं, लिखने से खोलेंगे नहीं सर अभी तक। चलो सुधर जाओ। कल बहुलक खत्म हो जाएगा, फिर अपन दैनिक जीवन में रसायन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, जय भारत।